सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 2:14, इस वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यानी प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई खाली विश्वास करता है, कर्म नहीं करता है, तो कभी उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हम सबको विश्वास के साथ साथ कर्म को भी करना है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। समझ गए मेरे भाई और बहन? देखिए इसका आगे में लिखा हुआ है 19 में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। देखिए वचन कहता है तू अच्छा करता है, विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन ऐसा दुष्ट आत्मा भी करता है, लेकिन वह थरथराता है। समझ गए न? इसलिए हम सबको विश्वास नहीं, विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है मेरे भाई और बहन। देखिए इसका आगे लिखा हुआ है 20 में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास करना व्यर्थ है? समझ गए मेरे भाई और बहन? क्योंकि कर्म बिना विश्वास करना व्यर्थ है। यदि आप कर्म को नहीं करते हैं, कर्म को आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं प्रभु परमेश्वर को, तो आप विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। कि समझ गए? देखिए इसका आगे लिखा हुआ है 24 में, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। समझ गए? क्योंकि विश्वास से धर्मी नहीं मनुष्य ठहरता है, क्योंकि उनको साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। समझ गए? खाली विश्वास करने से क्या होगा मेरे भाई और बहन? क्योंकि साथ साथ कर्म भी करना होगा। समझ गए? 26 में लिखा हुआ है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास बिना कर्म बिना मरा हुआ है। समझ गया? क्योंकि वचन कहता है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यानी हम सब विश्वास करने से नहीं, बल्कि विश्वास के साथ साथ कर्म करना है मेरे भाई बहन, तभी हम सबको उद्धार होगा। क्योंकि उद्धार पाने के लिए हम सबको विश्वास साथ साथ कर्म भी करना होगा, तभी हम सब धर्मी ठहरेंगे। यानी हम सब खाली विश्वास करेंगे और कर्म को नहीं मानेंगे तो कोई ऐसा फायदा नहीं है। समझ गए? इसलिए हम सबको विश्वास के साथ साथ कर्म को भी मानना है। ठीक है, आगे वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।